सभी का स्वागत है। आज का विषय अथर्वशीर उपनिषद है। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है। उपनिषदों की श्रृंखला में ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें 7 कंडिकाएं हैं। कंडिकाएं जैसे अध्याय होता है वैसे ही कंडिकाएं, और ये देवगणों के रुद्र रूप में परमात्म सत्ता के साक्षात्कार की वर्णन की है और उनकी स्तुति की है। उपनिषदों को समझना ये बड़े ही गहन विद्या विभव है। भारतीय वाङ्मय में, भारतीय अध्यात्म साहित्य में ये सर्वोच्च कोटि के विद्या है। तो इन्हें गुप्त विद्या भी कहा जाता है। गुप्त विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो विद्या है ये संसार को छोड़ जाने की, ये विद्या सामाजिक कर्म में आचरण के लिए नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक कर्म में समाज की जो सामान्य कर्म होता है उस कर्म के हेतुभूत विद्या नहीं है। उस कर्म में सहयोग देने वाली विद्या नहीं है। तो कभी कभी इन विद्याओं को पढ़ते हुए, समझते हुए लग सकता है कि ये समाज के जो मूल सिद्धांत है, संसार के जो मूल शर्तें हैं, उन शर्तों को उपेक्षा करने वाले विद्या हैं। जैसे हम समाज में क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं कि साथ मिलकर रहना है, साथ साथ चलना है, संबंधों से ही जीवन की प्राप्ति है, संबंधों से ही जीवन सुख, शांति और आनंद की उपलब्धि है। परंतु ये विद्या क्या कहता है? ये कहता है कौन किसके पुत्र है, कैसा संबंध है, ये सब माया है, ये सब भ्रम है। तो ऐसे एकदम विपरीत जो सोच है वो साधारण पाठकों को, साधारण व्यक्तियों को उलझन में, संशय में डाल सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए इसे गुप्त विद्या कहा गया था। और बहुत सारे उपनिषदों के वर्णन में भी ये बात आपको देखने में आएगी कि जब इनका वर्णन आता है या फिर वर्णन में ये किसी संवाद में ही आता है तो ये बताया जाता है कि इसको गुप्त रखना है, अत्यंत गुप्त रखना है। गुप्त इसलिए नहीं रखना है कि ये विद्या पर सभी का अधिकार नहीं। गुप्त इसलिए रखना है कि जो इस विद्या के योग्य नहीं होगा और अगर उसने इस विद्या को पढ़ लिया तो नासमझी की वजह से, इस विद्या को समझ नहीं पाने की वजह से वो क्या करेगा?
वो समाज में इस विद्या को कर्म में आचरित करने की चेष्टा करेगा। फलतः सामाजिक वैषम्य, समाज में विषमता का उद्भव होगा। तो इसीलिए इस विद्या को गुप्त विद्या कहा गया। तो गुप्त रखना था। अब सोशल मीडिया की समय है, चारों तरफ एक अफरा तफरी, एक बड़ा ही प्राचीन संशय, स्थापित संशय। उस संशय को तोड़ने के लिए कुछ चेष्टाएं हो रही है। तो उसी चेष्टा के क्रम में मुझे लगता है कि अब इसका सही व्याख्या हो, इसको सही समझाया जाए कि ये कर्म में आचरण के लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए, व्यक्तिगत साधना में सिद्धि के लिए ये विद्याएं हैं। और इनका समाज में जो सामाजिक कर्म है, उस कर्म में व्यवधान के लिए, उस कर्म को नष्ट करने के लिए या उस कर्म की निंदा के लिए इस विद्या का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये अथर्वशीर उपनिषद की शांति पाठ बड़ा ही अद्भुत है। थोड़ा इसको देख लें। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीरों से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञता पूषा देवता हमारा कल्याण करे। अरिष्ट नेमी तार्क्ष तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करे। त्रिविध ताप की शांति। तो इसकी जो विस्तार है, ये मन को संतोष और शांति से भर देता है। कुछ पलों के लिए ही सही, जब भी ऐसे मंत्रों का पाठ होता है और समझकर पाठ होता है, ये संस्कृत में जो इनकी उपस्थापना है, बड़े ही अद्भुत है। जैसे ओम भद्रम कर्णो शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिर्यत्र। तो ऐसे संस्कृत की जो शाब्दिक संरचना है, जो संरचना की विज्ञानबद्धता है, ये आपकी मन और आपकी व्यक्तित्व को दिव्य शक्ति से भर देने वाला है। तो इसीलिए अगर संस्कृत का पाठ कर सकते हो समझकर, तो करना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इसका जो अर्थ है उसका सही पाठ करें, तो ये उतना ही फल दे सकता है जितना फल संस्कृत के पाठ दे सकता है। तो एक समय की बात है, स्वर्गलोक में जाकर देवताओं ने रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? तो रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक हूं, भूतकाल हूं, वर्तमान काल हूं और भविष्य काल भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त
और कुछ भी नहीं है, जो अंतर के भी अंतर विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट है, वो मैं ही हूं। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कौन है के उत्तर में रुद्रदेव ने क्या कहते हैं कि मैं एक हूं। तीनों समय का वो यहाँ बोल रहे हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो अंतर के भी अंतर विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट। तो ये जिसके बारे में बता रहे हैं, अब अगर इसको सही सही समझने जाएंगे तो ये एक खालीपन के बारे में बोल रहे हैं, ये स्पेस के बारे में, ये एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसी स्थिति के बारे में, स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो किसी में समाविष्ट नहीं है, जिसमें सब कुछ समाविष्ट है। मैं ही नित्य और अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्म और अब्रह्म हूं। तो ये बड़ी अद्भुत है, इसको समझने की कोशिश करें। मैं ही नित्य और अनित्य। तो यहां जो हम द्वैत की बात करते हैं, ये जो उजाला और अंधकार की बात होती है, पाप और पुण्य की बात होती है, सत्य और असत्य की बात होती है, ये दोनों धागों से संसार बना है, सृष्टि बना है। तो ये उसी की बड़े ही सूक्ष्म और बड़े ही तीक्ष्ण शब्दों में इनकी वर्णन कर रहे हैं। मैं ही नित्य और अनित्य। तो जो नित्य पदार्थ है वो मैं ही हूं, और जो अनित्य पदार्थ है वो भी मैं हूं। जो व्यक्त है, जो दिखाई देता है, वो मैं हूं, और जो अव्यक्त है वो भी मैं हूं। ब्रह्म और अब्रह्म, जो विराट है, ब्रह्म विराट को कहते हैं, परिव्याप्त को कहते हैं, वो ब्रह्म भी है और अब्रह्म भी है। मैं ही प्राची और प्रतीची, पूर्वी भी वही है, पश्चिम भी वही है, उत्तर भी वही है, दक्षिण भी वही है, ऊर्ध भी वही है, अध भी वही, दिशाएं विदिशाएं भी वही है, पुमान यानी पुरुष और अपुमान अपुरुष, और स्त्री भी मैं ही हूं। तो ये किन के बारे में बता रहे हैं? ये जो सर्व समन्वय है, सब में एक ही सत्ता विद्यमान है, और एक ही सत्ता में सभी विद्यमान है। एक ही सत्ता नित्य भी है, अनित्य भी है। एक ही सत्ता पुरुष भी है और अपुरुष भी है। एक ही सत्ता स्त्री भी है, एक ही सत्ता दिशा भी है, एक ही सत्ता ब्रह्म है, अब्रह्म है, अव्यक्त है, व्यक्त है, नित्य है, अनित्य है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इनको समझने के लिए जो मानसिक प्रस्तुति चाहिए, जो मानसिक स्थिति चाहिए, उस स्थिति को प्राप्त किए बिना इसको समझना दुरूह है, इसको समझना असंभव है। ये समझ पैदा नहीं करेगा अगर आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हो। उस भाव को समझने में अगर थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो समझ बनने से पहले एक नासमझी आपको घेरेगी।
और उस नासमझी में फिर हम क्या करेंगे, हम अज्ञानता को प्राप्त होते हैं और वो अज्ञानता हमें कल्याण से अकल्याण की ओर ले जाएगा। इसमें हमारा कल्याण होने की जगह अकल्याण होगा। हम सामाजिक उपद्रव का केंद्र बन जाएंगे। इसीलिए इसे गुप्त विद्या कहा गया था, क्योंकि ये जो व्यक्ति इतना व्यापक परिभाषा को, क्योंकि हम जिसको नित्य मानते हैं उसको हम अनित्य कैसे मान सकते हैं? ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई, ये तो विरोधाभासी वक्तव्य हो गया। हम ईश्वर को नित्य मानते हैं, पर ये उपनिषद कह रहा है अगर नित्य मैं हूं फिर ये अनित्य कौन होगा? अगर मैं ज्ञान हूं फिर ये अज्ञान कौन होगा? अगर मैं सत्य हूं फिर ये असत्य कौन होगा? अगर मैं नारी हूं या फिर मैं पुरुष हूं तो फिर नारी कौन होगा? तो सब कुछ मैं ही हूं। एक ही सत्ता सर्व रूप में परिणत हुआ है, रूपांतरित हुआ है, स्थापित हुआ है। फिर कहते हैं कि मैं ही गायत्री हूं, सावित्री हूं और सरस्वती हूं। त्रिष्टुप, जगती, अनुष्ठुप आदि छंद भी मैं ही। मैं गाहा प्रत्यय, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि हूं। मैं सत्य, गौ, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूं। आप और तेजस, जल और अग्नि भी मैं ही हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूं। अक्षर, क्षर, गोप्य और गुज्य भी मैं ही हूं। अरण्य, पुष्कर, पवित्र मैं ही हूं। अग्र, मध्य, बाह्य, पुरस्ताद, आज 10 दिशाओं में अवस्थित और अनवस्थित ज्योति रूप शक्ति मुझे ही मानना चाहिए। मैं, ये सब कुछ मैं ही हूं। जैसे जैसे ये उपनिषद आगे बढ़ता है, बड़ी ही गहन रूप से और बहुत सारी बातें की जा रही है। थोड़ा धीरता को धारण किए इन विषयों को समझने की कोशिश करते हैं। अग्र, मध्य, बाह्य, पुरस्ताद आदि 10 दिशाओं में अवस्थित और अनवस्थित ज्योति रूप शक्ति मुझे ही मानना चाहिए और सब कुछ मुझ में ही व्याप्त जानना चाहिए। तो सब कुछ वही है और सब कुछ उन्हीं में व्याप्त है, यानी नित्य और अनित्य, सत्ता और अस्तित्व, काल और काली, ये दोनों वही है। काल भी वही है और काल पर तरंगायित काली भी वही है। इस प्रकार जो मुझे जानता है, समस्त देवों और अंगों सहित समस्त वेदों को जानता है। मैं गौओं का गोत्व से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से, हवि को हविष्य से, आयु को आयुष्य से, सत्य को सत्यता से, धर्म को धर्म तत्व से तृप्त करता हूं। यह सुनकर देवगणों ने रुद्र को देखा और उनका ध्यान करने लगे। तत्पश्चात भुजाएं उठाकर इस प्रकार की स्तुति।
इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं गौओं को गोत्व से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से तृप्त करता हूं। ये कैसा विचार है? ये इस शब्दों से क्या कहने की कोशिश की जा रही है? तो हम जो मूल एक है स्वरूप जो हम बाहर से देखते हैं, और एक वो तत्व जिससे वो स्वरूप बना है, जिससे वो स्वरूप स्थापित है। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मैं ब्राह्मणत्व से तृप्त करता हूं, गौओं को मैं गोत्व से तृप्त करता हूं, हवि को हविष्य से तृप्त करता हूं, आयु को आयुष्य से तृप्त करता हूं, सत्य को सत्यता से। तो सत्य की जो मूल है, आयु का जो मूल है, धर्म की जो मूल है, ये सब वही सत्ता है जिसे हम रुद्र कहते हैं। यह सुनकर फिर देवगणों ने रुद्र को देखा। देखा मतलब समझ में आया, समझे, दृष्टि प्राप्त हुई दृश्य को उपलब्धि करने के लिए। और जैसे ही दृष्टि प्राप्त हुई, फिर इन्होंने रुद्र को देखा, और देखने के बाद उनका ध्यान करने लगे, और तत्पश्चात भुजाएं उठाकर जो आह्लाद मिला, जो आनंद की प्राप्ति हुई, ज्ञान से जो शांति की, जो समाधि की प्राप्ति हुई, जो निरंतर आनंद की अनुभूति हुई, उसका उत्तर में स्तुति करने लगे देवता। और स्तुति में क्या कह रहे हैं? देखिए, हे भगवान रुद्र, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप विष्णु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान रुद्र, आप स्कंद रूप हैं, आपको नमन है। आप इंद्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु स्वरूप, सूर्य स्वरूप, आपको नमन है। कि भगवान रुद्र आप सोम स्वरूप हैं, अष्टग्रह स्वरूप हैं, प्रतिग्रह स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भू स्वरूप, भुभ स्वरूप, सुह स्वरूप और मह स्वरूप हैं, आपको नमन है, नमस्कार है। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ यह कहने की कोशिश की जा रही है, हम जो भिन्न भिन्न देवताओं को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, ये सब उसी एक परम तत्व से बने हुए सत्ताएं हैं, उसी एक परम विषय के ये सारे स्वरूप हैं। तो इसको समझाने के लिए ये जो एकेश्वर और बहुईश्वरवाद के झगड़े होते हैं, ये बच्चों के झगड़े हैं। ये नासमझ बच्चे, जिनको अभी बहुत कक्षों के पढ़ाई करने, जैसे पहली कक्षा का बच्चा अगर परमाणु तत्व को लेकर, परमाणु ऊर्जा को लेकर बहस करने लगे, समझने समझाने लगे, तो जो द्वंद्व उत्पन्न होगा, जो नासमझी उत्पन्न होगी, जो मनोविकार उत्पन्न होगा, जो धृष्टता उत्पन्न होगा, जो असामंजस्य उत्पन्न होगा, वही सारे ये भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ईश्वर और बहुईश्वर की जो वाद प्रवाद है, ये वैसा ही नासमझी है। तो जिन्होंने सत्य को अभी थोड़े समझे, सत्य की पढ़ाई में जो अभी नए नए आए हैं, सत्य को समझने के लिए जो फाइबर, जो धागे चाहिए, जो स्नायुविक विकास
व्यक्ति के शरीर में चाहिए, वो जब तक पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक ये पूर्ण विज्ञान को आप समझ नहीं पाएंगे कि हे रुद्र, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं। हम तो ब्रह्मा को अलग मानते हैं, पर यहां कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्मा स्वरूप हैं, आप ही विष्णु स्वरूप हैं, आप ही स्कंद स्वरूप हैं, आप ही इंद्र स्वरूप हैं, अग्नि स्वरूप हैं, वायु। तो ये वही एक ही तत्व, ये सभी स्वरूप है, एक ही सत्ता इन सभी स्वरूप स्थापित हुआ, वो एक ही है और इतरों का सृजन किया। तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए, इसको जानकर समझने के लिए और समझकर जानने के लिए जो मानसिक अवस्था चाहिए, जो उत्तान अवस्था चाहिए, जो उत्तान मन चाहिए, उस मन के सहारे ये सब विषयों को समझने की कोशिश करें। और समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर शांत बैठ जाए, आंखें मूंद कर, और अपने भीतर इन विषयों को, इन वाक्यों को उतरने दें। और जैसे ही ये उतरेगा, ऐसा हो सकता है ये उतरते वक्त आपको आलस्य आए, ये आपके शरीर में जैसे ही ये वाक्य प्रविष्ट करेगा तो आपके शरीर में अम्लजान की कमी हो सकती है। आपको, आपका जो मस्तिष्क है ये चकराने जैसा अनुभूति आपको दे सकता है, आपको एक गहन निद्रा की अनुभूति हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि मैं सो जाऊं, मैं सो रहा हूं। आपकी जो बाह्य चेतना है वो विलुप्त हो सकता है, आपकी जो बाह्य चेतना है वो निद्रा में परिवर्तित हो सकता है। बहुत जैसे ही इन विद्याओं का, इन गुप्त विद्याओं का, इन ब्रह्म विद्याओं का पाठ शुरू होता है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को निद्रा घेर लेता है और वो झपकी लेने लगते हैं। उसका कारण और कुछ नहीं है, उसका कारण यही है, इन विद्याओं को मस्तिष्क में समझने के लिए और स्थापित करने के लिए जितना ऑक्सीजन, जितना प्राण वायु, जितना अम्लजान की आवश्यकता है, उतना अम्लजान, उतना प्राण वायु अगर शरीर में उपस्थित नहीं होगा, फिर आपको झपकी आएगी, फिर आपको निद्रा आएगी, फिर आपको आपकी बाह्य चेतना विलुप्त हो रही है ऐसा अनुभूति होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो धीरज रखिए, धैर्य धारण करिए और थोड़ा समय देकर शरीर को उस निद्रा तंद्रा की अवस्था से बाहर निकालिए, फिर इसका पाठ शुरू करिए। तो आप सोम स्वरूप हैं, अष्टग्रह स्वरूप हैं, प्रतिग्रह स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भू, भुवः, स्वः, मः, ये सब स्वरूप आप, ये भगवान रुद्र, अब पृथ्वी, अंतरिक्ष, दो, आप आकाश रूप है। नमस्कार हे रुद्र भगवान, आप विश्व रूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कृष्ण रूप, शुक्ल रूप, आपको नमस्कार है। आप सत्य रूप और सर्व स्वरूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे रुद्र भगवान, भू भुव स्वः लोक, क्रमशः आपके नीचे, मध्य और शीर्ष के लोक हैं। आप विश्व रूप हैं और एकमात्र ब्रह्म है, किंतु ब्रह्मवश 2 और 3 संख्या वाले प्रतीत होते हैं। आप बुद्धि स्वरूप, आप शांति स्वरूप, पुष्टि स्वरूप, हूत अहूत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्व रूप, असर्व रूप, विश्व विश्व रूप, कृत रूप, अकृत रूप, पर अपर रूप और परायण रूप,
परायण रूप मतलब पर अपर दोनों को मिलाकर परायण रूप हम कहते हैं। आपने हमें अमृत स्वरूप सोमपान कराकर अमृतत्व प्रदान किया है। हम ज्योति स्वरूप होकर ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अब कामादि शत्रु हमें क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप मर्त्य के लिए अमृत तुल्य है। आप मर्त्यों के लिए, जो मरण धर्मा है, मर्त्यों के लिए, मनुष्यों के लिए आप अमृत तुल्य। तो ऐसी अद्भुत विद्या, ऐसी अद्भुत जो सत्यानुभूति है, ये सत्यानुभूति सत्यानुसंधान से हुआ है। और सत्यानुसंधान जो है वो हमारे यहाँ सिद्धि मानी जाती है। और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना करना होता है। तो बिना साधना किए हुए लोग इसकी अनुभूति नहीं कर सकते। ये इस विषय को पचा नहीं सकते, इस विषय को वो हजम नहीं कर सकते। ये विषय आपके मन में चला तो जाएगा, पर वो इसको यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। अब इसको मन में धारण नहीं कर सकते। और जैसे ही आप इसको मन में स्थापित नहीं कर सकते, इसको आप मन में धारण नहीं कर सकते, तो ये आपके मन में उलझन पैदा करेगा। इसीलिए गुप्त विद्या कहा गया था, इसीलिए इसको अधिकारी को देना है, ऐसा कहा गया था। तो उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। साधना के सीढ़ी के रूप में हमारे यहाँ गुरु का दीक्षा पहला सोपान माना गया है। साधना में जीवन के उत्कर्ष के लिए, लक्ष्य की स्थापना के लिए भी और लक्ष्य की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए गुरु का चुनाव, गुरु का चयन, गुरु का खोज, गुरु की प्राप्ति। और यहाँ अद्भुत बात यह है कि गुरु हमारे यहाँ दो तरह के हो सकते हैं। स्थूल गुरु भी हो सकते हैं और गुरु सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं। तो अगर, क्योंकि ये जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं, ये जो कालखंड है, कली का ये जो कालखंड है, इसमें सदगुरु का प्राप्त होना, गुरु का प्राप्त होना, ऐसा गुरु का प्राप्त होना जो सच में आपके लिए कल्याणकारी हो, जो सत्य में विद्या की विभव में स्थापित हो, ये बहुत ही अनूठी घटना है। तो उस घटना अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, फिर तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। फिर तो आपकी जो प्रारब्ध है वो बड़ा ही पुण्यवान रहा होगा कि आपको इस जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हुई है, हुआ है। अगर नहीं हुआ है, पर आपको इन सब उच्चतर विद्याओं में रुचि है, आपको उत्थान में रुचि है, आपको जीवन की उत्कर्ष में रुचि है, आप चाहते हो आप आगे बढ़े, तो इसमें रुकावट नहीं है। आप सदगुरु के रूप में शिव को बिठा सकते हैं। उसकी व्यवस्था भी शास्त्र में निहित है। अगर आप चाहते हो तो उसका मन में शिव जी को, आदि गुरु तो वही है। हमारे भारतीय दर्शन में, जीवन सिद्धांत में, ये ज्ञान की देवता हम शिव को मानते हैं। तो ये आदि गुरु है ही, ये सभी के गुरु हैं। तो इसीलिए अगर स्थूल गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर शिव को गुरु के आसन में बिठाकर आप उनको गुरु अब मान लो, तो वो गुरु बन जाएंगे, क्योंकि वो सदा सबके कल्याण में लगे हुए। तो देर बात आपके मानने की है, वो स्वीकृति देख के रखे,
जिस दिन आपने मान लिया वो आपके गुरु हो गए, और जैसे ही आप उनको गुरु मानते हो वो फिर आपको जैसा मार्गदर्शन स्थूल गुरु करते हैं वैसा ही मार्गदर्शन शिव आपके करते रहे। और उसी मार्ग पर फिर आप चलते चलते ऐसे ऐसे अद्भुत विद्याओं की, ऐसे ऐसे अद्भुत कक्षाओं की सफर कराएंगे शिव, जो आपके जीवन में सत्य की, सुंदरता की और कल्याण की अनुभूति कराएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप मूल से शुरू करें, यानी साधना करें और उससे पहले गुरु को अपने जीवन में आने दें, शिव को अपने जीवन में आने दें। स्थूल गुरु नहीं हो तो शिव को आने दे, गुरु के स्थान पर बैठने दे। तो आगे कहते हैं कि है देव, आप सोम और सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न सूक्ष्म पुरुष हैं। आप समस्त जगत का हित करने वाले अक्षर रूप प्रजापत्य सूक्ष्म सौम्य पुरुष है, जो अपने तेज से अग्राह्य को अग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस्त कर लेते। ऐसे महाग्रास करने वाले आप रुद्र भगवान को नमस्कार है। सभी हृदय में देवगण प्राण और आप विराजते हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये उसी तरह के बड़े ही विस्तारित विषय है। क्या कह रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत के हित करने वाले हैं। अक्षर रूप, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जो खोता नहीं है, जिसका नष्ट होना असंभव है, वो अक्षर है। क्योंकि मर्त्य में, मरण धर्मा संसार में क्षय और प्राप्ति की प्रक्रिया वाले जो संसार है उसमें क्षय होता रहता है और प्राप्ति होती रहती है। अगर प्राप्ति नहीं हुई और क्षय होता रहा, फिर नष्ट का समय, फिर मृत्यु का समय उपस्थित हो जाएगा। पर जो अक्षर है, जो खोता नहीं है, जिसमें क्षय की प्रावधान ही ना हो, क्षय की व्यवस्था ही ना हो, जो उत्पन्न हुआ है वो क्षय की इस सत्य से परे नहीं जा सकता। तो जो सृष्टि हुआ है वो क्षय के नियम में बंधा होगा। वो क्षय के नियम में बंध कर हर क्षण क्षय को प्राप्त होते 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 एक दिन पूर्ण रूप से नष्ट को, मृत्यु को प्राप्त होगा। पर जो अक्षर है, जो क्षर नहीं है, जो खोता नहीं है, वो फिर नष्ट को कैसे प्राप्त होगा, वो फिर मृत्यु को कैसे प्राप्त होगा? वही अमर है, वही अमर तत्व है। जो अक्षर है वही अमर तत्व है। तो उस अमर तत्व को समझाने के लिए हजारों ऋचाओं की सृजन हुई, हजारों तरह से, हजारों उपलब्धियों से, हजारों अनुभूतियों से, हजारों संबोधन से, प्रबोधन से, बोधन से चेष्टाएं हुई, प्रचेष्टाएं हुई, प्रयास हुए उसी एक ही विषय को समझाने के लिए। क्योंकि मन की जो प्रवृत्ति है वो एक तरह से, एक व्यक्ति का मन एक तरह से चलता है, दूसरे व्यक्ति का मन दूसरे तरह से चलता है। तो सभी व्यक्तियों को समझाने के लिए एक जैसा विषय, एक जैसा वर्णन, एक जैसा विस्तारण नहीं हो सकता। व्यक्ति दूसरा होगा तो दूसरे तरह से समझेगा।
व्यक्ति तीसरा होगा तो तीसरी तरह से समझेगा। तो सबको समझाने के लिए फिर ये हजारों तरह से चेष्टा की आवश्यकता थी। और भारतीय साधकों ने, भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने उसको समझा और फिर ये अद्भुत ग्रंथों की रचना हुई। वेद के उत्तर में फिर वेदांत आता है और फिर आगम आता है। तो ऐसे हजारों तरह की जो चेष्टाएं हैं वो एक ही सत्य को उपलब्धि करने के लिए है, उस एक ही तत्व को समझने के लिए है। ये हजार चेष्टा वो एक ही तत्व को समझने के लिए, वो एक ही सत्य को समझने के लिए और प्राप्त करने के लिए। सत्य अनेक नहीं है, सत्य अनेक नहीं हो सकता। तो इस विषय को समझने के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत करें। अगर ये उपनिषद पाठ के समय आप में क्रांति की अनुभूति हो रही, आप में उदासी की अनुभूति हो रही, फिर ये आपके पाठन योग्य नहीं है, यानी आप इसको पढ़े उसके योग्य नहीं है। तो फिर उसमें विराम लगे रहे, पर विराम ले लेकर लगे। बीच बीच में आप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए समय लें, और उस समय में क्या करें? उस समय में अपने आप को तैयार करें। अपनी जो प्राण की वेदन है, आप प्राणायाम करें। आपकी जो स्नायु के संरचनाएं हैं, आपकी जो स्नायोविक जो व्यवस्था है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाएं, उसको विस्तार दें, उसको विस्तारित करें। उसके लिए बहुत सारे प्राणायाम का वर्णन है। जैसे इसमें आपका जो भ्रामरी प्राणायाम है, तो ये आपका बहुत ही सहयोगी हो सकता है। भ्रामरी का अभ्यास करें। भ्रामरी का अभ्यास करने के बाद फिर इसको समझने की कोशिश करें। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म सौम्य पुरुष हैं जो अपने तेज से अग्राह्य को अग्राह्य से, जो अपने तेज से अग्राह्य को अग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस लेते हैं। ऐसे महाग्रास करने वाले रुद्र को नमस्कार है। सभी हृदय में देवगण प्राण और आप विराजते हैं। तो वो तेज जो वायु से वायु को ग्रस लेता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म को ग्रस लेता है, जो सौम्य से सौम्य को ग्रस लेता है। ग्रस लेता मतलब ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, अपने आयत्त में ले लेता है, ऐसे समझना चाहिए। तो वो सभी के हृदय में देवगण भी रहते हैं और प्राण भी रहता है और ये तेज भी रहता है, जिसको हम रुद्र कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, हृदय में विराजते हुए आप तीनों मात्राओं से परे हैं। तो जो तीनों मात्रा औ और मौ, इस जिससे ये जो ओम की रचना हुई है, तो आप प्रणव स्वरूपी भी आप हैं और आप उससे परे भी हैं। तो यहां कह रहे हैं कि आप तीनों मात्राओं से परे हैं। उत्तर में उसका सिर, दक्षिण में पाद, जो उत्तर में विराजमान है वही ओमकार है। ओमकार को ही प्रणव कहते हैं और प्रणव ही सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी प्रणव ही अनंत है। जो अनंत है वो ही तारक स्वरूप है। जो तारक है वही सूक्ष्म स्वरूप है। जो सूक्ष्म स्वरूप है वही शुक्ल है। जो शुक्ल है वही विद्युत है
और जो विद्युत है वही परब्रह्म है। जो परब्रह्म है वही एक रूप है। जो एक रूप है वही रुद्र है। जो रुद्र है वो ईशान है। जो ईशान है वही भगवान महेश्वर है। ये अद्भुत है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, मन में स्थापित कर पा रहे हो, मन में, आपके मन में ऐसी जगह है, अगर ऐसी जगह है जब ये शब्द जाकर वहां रह पा रहे हैं, आपका मन इसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पा रहा है, फिर आप उस अद्भुत आनंद की अनुभूति कर सकते हैं जो ना भूत ना भविष्य थी, ना आपने अतीत में किया है, ना आप आगे कर सकते। फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? हृदय में विराजते हुए आप तीनों मात्राओं से परे हो, औ और मा। तो ये एक क्रम विकास की धारा को यहां बताया गया है, कैसे कैसे आप अनुभूति के जो स्तर हैं, सूक्ष्म से और सूक्ष्म, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से और अति सूक्ष्म, ऐसा करते करते कहां तक जाता है, कहां तक आपकी सोच, आपके विचार को ये ले जाता है, थोड़ा देखिए, और आपको ऐसा अद्भुत आनंद की अनुभूति करा सकता है। थोड़ा देखिए, फिर से पढ़ते हैं। तो कहते हैं, उत्तर में उसका सिर है, दक्षिण में पाद है, जो उत्तर में विराजमान है वही ओंकार है। ओंकार को ही प्रणव कहते हैं, और प्रणव ही सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी प्रणव ही अनंत है, और जो अनंत है वही तारक है। तारक मतलब जो तारण कर सकता है। तो प्रणव ही अनंत है, और जो अनंत है वही तारक है, और जो तारक है वही सूक्ष्म स्वरूप। जो तार सकता है वो सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म स्वरूप है वही शुक्र है। शुक्र मतलब प्रकाशित, प्रकाश, वही शुक्र है। और जो शुक्र है वही विद्युत है। विद्युत, द्युतिमान, जो गति दे सकता है, जो बिना स्पर्श किए गति दे सकता है, वो विद्युत है। और जो विद्युत है वही परब्रह्म है, और जो परब्रह्म है वो एक रूप है। ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्म के परे परब्रह्म, और जो एक रूप है वही रुद्र है, और जो रुद्र है वो ईशान है, और जो ईशान है वही महेश्वर। तो ऋषियों की जो अनुभूति है सत्य को लेकर, और उसकी जो व्याख्या है, ये बड़ी अद्भुत तो है ही, और बड़ी वैज्ञानिक भी है। क्योंकि बिना विज्ञान के ऐसी अनुभूति होना असंभव है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष रूप से जाने बिना, विशेष रूप से बोध किए बिना, विशेष रूप से समझे बिना ये नहीं हो सकता कि आप इस चीज को समझ जाए। तो ऋषियों ने यहाँ जो बातें कही है, मैं चाहता हूं आप इस बात को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। ओंकार किस कारण से कहा गया? परमात्मा को, रुद्र को ओंकार क्यों कहा गया? ये फिर प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं। ये इसलिए कहा गया कि ओंकार उच्चारित करने में श्वास को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। जब आप ओंकार करते हो तो श्वास अपने आप ऊपर खींच जाता है। प्रणव इसलिए कहा गया कि इसका उपयोग रुख, यजुर, साम और अथर्वांग और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रणव ऐसा हुआ। इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान है,
संग व्याप्त है, विद्यमान संग व्याप्त है, उसी प्रकार अव्यक्त रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी कारण सर्वव्यापी कहा गया। इसका नाम अनंत इसलिए है कि इस शब्द का उच्चारण करते हुए ऊपर नीचे तिरछे कहीं भी इसके अंत की प्रतीति नहीं होता। तारक इसलिए कहा दिया गया कि यह गर्भ, जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था और मरण से युक्त संसार के भय से तारण करने वाला है, तार सकता है। तार मतलब एक जगह से तो ट्रांसफॉर्म कर सकता है तुमको, जो एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक जगह से दूसरी जगह में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो रूपांतरित कर सकता है, तारण कर सकता है। इसका नाम शुक्ल इसलिए है कि वो सुप्रकाशित है, अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप व्यक्त होता है। उससे व्यक्त करने के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप को व्यक्त कर सकता है। उसका कोई प्रकाशक नहीं है, वो सबका प्रकाशक है, वो सबको प्रकाशित करता है। इसे सूक्ष्म इस कारण कहा जाता है कि उसका उच्चारण करने पर वो सूक्ष्म स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीर में अधिष्ठित होता है। इसे विद्युत कहने का कारण यह कि इसका उच्चारण करने से घोर अंधकार की स्थिति में भी समग्र काया विशेष रूप में द्युतिमान हो जाता है। पर ब्रह्म कहने के कारण है कि वो पर, अपर और परायण, बृहत और बृहत्या के माध्यम से व्यापक बनाता है। इसे एक इसलिए कहा गया है कि वो समस्त प्राणों का भक्षण करके अज स्वरूप होकर उत्पत्ति और संहार करता है। इसे तीर्थों में वो एक ही तत्व विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं, वहां भी उनकी सदगति का कारण वो एक ही तत्व। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्व को एक कहते हैं। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उसे एक तत्व को एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहा गया कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो सकता है। सामान्य जनों को इसका ज्ञान हो सकना कठिन है। यहां समझने की कोशिश करें, सामान्य जनों को क्यों कठिन है? तो जब कठिनता की बात कहा जाता है, कठिन इसलिए नहीं है कि अधिकार में नहीं है, अधिकार नहीं देना था, पढ़ने नहीं देना था, समझने नहीं देना था। कठिन इसलिए है कि इसे समझते वक्त आप नासमझ हो जाओगे। इससे अगर आप में योग्यता नहीं है, अगर आप में वो शारीरिक विकास नहीं हुआ है, इसे समझने के लिए अगर आपका मन प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसे समझने के लिए अगर आपका बुद्धि प्रस्तुत अभी तक नहीं हुआ है, फिर इसका पठन पाठन से आप में नासमझी की प्रादुर्भूत होना संभव है। आप एक तरह का अज्ञानता को प्राप्त होगे और उस अज्ञानता के बल पर फिर आप अपना ही कल्याण करोगे। फिर आप इसको कर्म में आचरित करने के लिए आतुर हो जाओगे। आपको लगेगा कि ये कर्म तो बेकार की चीजें हैं, ये उल जलुल बातें ब्राह्मणों ने कहा है, ये ब्राह्मणवादी सभ्यता है, ये पुरुष प्रधान सभ्यता है, ये जो ऐसे ऐसे नारे पूरे जगत में लगा है, उसका कारण ये ब्रह्म विद्या की नासमझी, ये उपनिषदों की नासमझी है। उपनिषदों ने ऐसे ऐसे धागा खोला है सत्य का, संसार का, कि संसार फिर धुतकार जैसे लगने लगा है। फिर उसी को लेकर अज्ञानियों ने ऐसे ऐसे नारा संसार में प्रचारित किया, ऐसे ऐसे नारों का गुंजन हुआ जो जीवन को दहला दिया, जो जीवन की जो मूल है
पर आघात किया और जीवन में दुख का संचार बढ़ने लगा। सुख के लिए जीवन का उद्भव हुआ है। सुख सहज होता है, सुख सरलता से मिलता है, परंतु हमने अपनी अज्ञानता के धागों से ऐसा उलझन पैदा कर दिया है। हमने अपनी अज्ञानता के कारण ऐसी समस्याएं अपने आप खड़ी कर दी है। अपने अज्ञानता के कारण मकड़ियों का ऐसे जाल बिछाया है और उसी जाल में हम अपने आप को फांस लिए हैं और वो फांसना ही हमारा दुख का कारण बन गया है। तो ऐसा दुख घेरा है पूरी समाज को, पूरी संसार को, कि जीवन धुतकारने योग्य रह गया है। जीवन को सभी भाग कर छोड़कर भागने की फिराक में, कोशिश में लगे रहते हैं, पर जीवन ऐसा है जो छूटेगा ही नहीं। जीवन ऐसा जिसे कोई छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन और आप अलग नहीं है, आप ही जीवन हो। जीवन ही आप में रूपांतरित हुआ है। जीवन आपसे ही बना है। जीवन और आप अलग नहीं हो। तो इसीलिए जब इन विद्याओं का पठन पाठन करते हो तो अपने आप को विकसित करके अपने आप को योग्य बनाकर करो। और अगर योग्य नहीं हो तो धीरे धीरे योग्य बनाने के लिए चेष्टाएं करो। तो फिर कहते हैं कि वो एक है। समस्त प्राणियों में वो एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्व को एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहा जाता है कि उसका स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज होता है, पर सामान्य जनों का होना कठिन है। ईशान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो समस्त देव और उनके शक्तियों पर अपना प्रभुत्व ईशत्व रखता है, शासन करता है। शो हे रुद्र, आप सूर्य की इस हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त करने के लिए गौ का प्रसन्न किया जाता है। आप ही इंद्र रूप होकर स्थावर जंगम संसार के इस और दिव्य दृष्टि संपन्न, इसी कारण आपको ईशान नाम से संबोधित किया गया। आपको भगवान महेश्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो महेश्वर, जो भक्त जन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हैं और आप उन पर कृपावर्षण करते हैं, वाक शक्ति का प्रादुर्भव करते हैं, साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा स्थित रखते, इसीलिए आपको महेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार इस रुद्र के चरित्र का वर्णन हुआ। एक ही ऐसा देवता है जो समस्त देवताओं में निवास करता है। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ, वही मध्य और अंत में स्थित है, वही उत्पन्न होता है और आगे भी उत्पन्न होगा। प्रत्येक में वही संव्याप्त हो रहा है, अन्य कोई नहीं है। केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियमन कर रहा है। समस्त प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं और अंततः सबका उसी में विलय हो जाता है। विश्व का उद्भव और संरक्षण करता वही है जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे हैं। उस ईशान देव के ध्यान से मनुष्यों को परम शांति का लाभ मिल सकता है। समस्त प्रपंचों के हेतुभूत अज्ञान का परित्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि के द्वारा रुद्र में अर्पित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। समझने के लिए बहुत कुछ है जो धीरे धीरे होगा, और इसका पाठ से अगर आप इसको समझ पा रहे हो फिर तो अद्भुत है। आप बहुत ही निकट हो सत्य को प्राप्त करने, आनंद को प्राप्त करने। जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्युपाश से मुक्त करता है, वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ओम चतुर्थ मात्रा से शांति प्रदाता और बंधन मुक्ति प्रदाता है। उन रुद्रदेव की प्रथम मात्रा ब्रह्मा की है जो लाल वर्ण की है। उसके नियमित ध्यान से ब्रह्म पद प्राप्त होता है।
दूसरी मात्रा विष्णु की है जो कृष्ण बनने की, उसके नियमित ध्यान से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तृतीय मात्रा ईशान की है जिसका वर्ण पीला है, उसका ध्यान करने से ईशान पद की प्राप्ति होती है। जो अर्ध चतुर्थ मात्रा है वो समस्त देवों के रूप में अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है। वो शुद्ध स्फटिक मणि वर्ण का है, उसका ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्यों का कहना है कि इस अर्धमात्रा की उपासना ही उचित है, क्योंकि इसमें कर्मों का बंधन कट जाता है। इस उत्तरायण से ही देव, पितर और ऋषिगण गमन करते हैं। यहीं पर अपर और प्रयाण मार्ग है। बाण के अग्रभाग के तुल्य सूक्ष्म रूप से हृदय में निवास करने वाले विश्व रूप देव रूप समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाला श्रेष्ठ परमात्मा का जो ज्ञानी जन अपने अंदर देखते हैं वे ही शांति प्राप्त करते हैं। अन्य किसी को वो शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। यह शांति का महासूत्र है। इसे पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें। फिर से उसका पाठ करते हैं कि बाल के अग्रभाग के तुल्य सूक्ष्म रूप से हृदय में निवास करने वाला विश्व रूप देव रूप समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने अंदर देखते हैं, अपने भीतर देखना है। देखना क्यों है? क्योंकि वो है। और जैसे ही आप देखने लगते हो, जैसे ही आप समझने लगते हो कि ये जो विश्व रूप देव रूप समस्त उत्पन्न हो लोगों को, समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाला अपने अंदर ही है, अपने भीतर ही है, फिर शांति की प्राप्ति होती है। फिर विषय का लालसा छूट जाता है। फिर विषयों की ओर इंद्रिय भागते नहीं। ये जो भाग दौड़ है, और जिस भाग दौड़ से आप उत्खिन्न हैं, जिस भाग दौड़ से आप विक्षिप्त हैं, जिस भाग दौड़ से आप अशांत हैं, जिस भाग दौड़ से आप विरक्त, वो भाग दौड़ ही तो है। विषय की ओर इंद्रिय भागते हैं और भागते भागते आपको भगाते रहते हैं, और उस भाग दौड़ में आप जरा जीर्ण हो गए हो, आप अशांति का दुख से घिर गए। तो जैसे ही उस सबको जानने वाले कैसे सबको जाने? वो एक ही तत्व सब में विद्यमान है, और उसको जानने वाले को जब आप अपने अंदर समाहित देखते हो, आप अपने अंदर आप उसको खोज लेते हो, अपने अंदर उसको देख लेते हो, फिर शांति की प्राप्ति होती। फिर लालसा छूट जाता है। फिर लालसा में वो लार नहीं रहता, फिर वो चिपकता नहीं है, फिर वो आसक्त नहीं करता, फिर वो आकर्षित नहीं करता, फिर विषय आकर्षित नहीं करते। तो जब विषय की आकर्षण नष्ट हो जाता है, फिर शांति की प्राप्ति होती है। जब विषयों की चिंता नहीं होती है, फिर शांति की प्राप्ति होती है। विषयों की चिंता ही तो अशांति है, विषयों की चिंता ही तो अस्थिरता है, विषयों की लालसा ही तो अस्थिरता है। और विषय गलत नहीं है, ये विषयों के लिए ही तो जीवन बना है। जीवन विषय से बना है, और विषय के लिए ही जीवन बना है। विषय में जो आनंद है उसकी प्राप्ति करते 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 जब आप परिपूर्ण रूप से विषय को भोगते 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 जब विषयी का साक्षात्कार हो जाए, फिर शांति की प्राप्ति होगी।
और ये एक दिन में नहीं होगा, वो एक जीवन में नहीं होगा, वो एकांश में नहीं होगा। जब आपको सर्व की स्वीकृति का आभास होगा, जब आप सभी को अपने में समाहित पाएंगे और अपने को सभी में समाहित पाएंगे, वो क्षण होगा उस परम उत्थान के क्षण। उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप में जो विषयों के प्रति आकांक्षा है, जो आग्रह है, उसको समझ ले और उसको दुराग्रह करना नहीं है, उसको धुतकारना नहीं है, उसको गाली देना नहीं है, उसे समझ ले और परिपूर्ण रूप से जीने की कोशिश करें विषयों के साथ। विषय दिव्य है, वो विषय भी है जो विषय से परे है, वो विषय भी है जो अनित्य है। वही तो नित्य है, जो नित्य है वो अनित्य भी है। जो चैतन्य है वही तो जड़ है, जो जड़ है वही चैतन्य है। ये अथर्वशीर उपनिषद का सार है। अगर समझ पा रहे तो फिर शांति की प्राप्ति उसी की होगी जो अपने हृदय में उस सर्वलोक इसको लाइन करे, इसको अंडरलाइन करे, जीवन में इसी को ग्रहण करने की, समझने की चेष्टा करते। सब सर्वलोक, सभी लोगों को जानने वाला को जब आप अपने हृदय में देखोगे, फिर शांति की प्राप्ति। अन्य किसी को वो शांति नहीं मिल सकती। तृष्णा, क्रोध आदि हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मों का बुद्धि पूर्वक रुद्र में स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्ति होती है। रुद्र ही शाश्वत और पुराण अस्त, वे अपने शक्ति और तप से सबके नियंत्रक है। अग्नि, वायु, जड़, स्थल, आकाश सभी भस्म रूप है। भगवान पशुपति बंधन से बंधे प्राणियों के जो स्वामी है उसे पशुपति कहते हैं। कि भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ वो भी भस्म के समान है। इस प्रकार पशुपति रुद्र को परब्रह्म भस्म पशु के बंधनों को काटने वाले। समझने की कोशिश करें, बड़ी ही अद्भुत बात यह कहा है कि तृष्णा, क्रोध आदि हेतु समय के मूल का परित्याग करके संचित कर्मों का बुद्धिपूर्वक रुद्र में स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त होता है। रुद्र में एकत्व, ये अद्भुत है। वास्तव में आप रुद्र ही हो। तो जब ये सारे विषय शून्य हो जाओ, तो विषय शून्यता की जो अवस्था है वही रुद्रत्व की उपलब्धि की अवस्था है। और जैसे ही आप विषयों से घिरे हो, जैसे ही आप विषयों से लिप्त हो, जैसे ही आप विषयों में उलझे हुए, जैसे ही आप विषयों के ग्रास बने हुए, आप अपने आप को गाली देते रहते हो और आप अपना निंदा करते रहते हो। आप निंदित नहीं हो। जीवन निंदा का विषय नहीं है, विषय निंदा का विषय नहीं है, क्योंकि ये अनित्य वस्तु रुद्र ही तो है, परमात्मा ही तो है, ब्रह्म ही तो है। ये ब्रह्म भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म है। यही तो अथर्वशीर उपनिषद का कहना है। ये उपनिषद क्या कह रहा है? ये उपनिषद कह रहा है भागो मत, संसार में जी रहे हो, ये संसार ही तो ब्रह्म है।
विषयों में लिप्त हो, आनंद से जी, आनंद का अधिग्रहण करो। ये जो प्रपंच रचा गया है, या फिर अगर आप इसको प्रपंच मानते हो तो प्रपंच भी आपके आनंद के लिए रचा गया। ये रुद्र की आनंद के लिए ये प्रपंच का रचना हुआ है। तो अब्रह्म और ब्रह्म, नित्य और अनित्य तो वही है। तो भागना कहाँ है? भागना क्यों है? क्यों भाग रहे हो? जीने की कोशिश करें, बड़े ही सार्थकता से, बड़े ही समर्पण से, बड़े ही समन्वय से जीने की कोशिश करें। जो रुद्र, अग्नि और जड़ में निवास करते हैं वही औषधियों और वनस्पतियों से भी प्रविष्ट हो गए हैं, जिनके द्वारा यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। उन अग्नि रूप रुद्र को नमन है, जो रुद्रदेव अग्नि, औषधियों तथा वनस्पतियों में वास करते हैं और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया गया है। उन्हें नमस्कार है, जो रुद्रदेव जड़, वनस्पतियों और औषधियों में विराजमान है, जिनके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया गया है। जो रुद्र द्विधा मतलब दो हिस्सों में, शिव और शक्ति, त्रिधा, सत्य रज और तम, सत्व रज और तम से इस पृथ्वी को संचालित करते हैं। जिन्होंने नागों को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा है उन्हें नमन है। नागो मतलब बादल, एक तरह के बादल। भगवान रुद्र की प्रणव रूप मूर्धा की उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं और उपासना न करने वाले निम्न स्थिति में ही रहते हैं। समस्त देवताओं को सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान का सिर ही है। उनका प्राण, मन और मस्तक का रक्षक है। पृथ्वी, आकाश अथवा स्वर्ग का संरक्षण करने में देवता स्वयं समर्थ नहीं है। सभी कुछ रुद्र भगवान से ही समाहित है। उनसे परे कुछ भी नहीं है, उनसे पूर्व भी कुछ नहीं है, उनसे पूर्व भूतकाल में और उनसे आगे भविष्य काल में भी कुछ नहीं है। सहस्त्र पाद और एक मस्तक वाले रुद्र समस्त भूतों में संव्याप्त है। अक्षर से काल की उत्पत्ति होती है और काल से वो व्यापक कहलाता है। व्यापक और शोभायमान रुद्र जब शयन करने लगते हैं तब समस्त प्रजा का संहार हो जाता है। जब भगवान रुद्र श्वास लेते हैं तो तुम उत्पन्न हो जाते हो। तम से आप तत्व का प्रादुर्भाव होता है और आपको अपनी अंगुली द्वारा मथे जाने पर शिशिर उत्पन्न होता है और शिशिर से मथे जाने पर फेन उत्पन्न होता है। फेन से अंडा और अंडे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात ब्रह्मा से वायु और वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री प्रकट होते हैं। सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों का उद्भव होता है। जब ये तप करते हैं तब सत्य रूपी मधु क्षरित होता है जो शाश्वत होता है। यह परम तप है। आप ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भू, भुवः और स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार। ये अद्भुत है, ये व्याख्याद्भुत है, ये वर्णनाद्भुत है। इसको समझने के लिए आपको तैयार होना होगा, हमें तैयारी करनी होगी, वरना फिर ये शब्दों के मोल नहीं रहेगा। फिर ये शब्द उस अमूल्य का बोधक नहीं हो सकता। फिर ये अमूल्य का बोधन हम नहीं कर पाएंगे।
तो इन गूढ़ विषयों को अपने आप में उतारने के लिए प्रस्तुति जारी रखे, प्रस्तुति करते रहे। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है वो श्रोत्रिय ना हो तो भी श्रोत्रिय हो जाता है। अनुपवीत व्यक्ति उपवीत संपन्न हो जाता है। वो अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वो समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है। वो समस्त यज्ञों के पुण्य का फल तथा 60,000 गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त करता है। उसे इतिहास और पुराणों के अध्ययन का 1 लक्ष्य रुद्र के जप का तथा 10,000 प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त होता है। उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। वो अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान ने कहा है कि अथर्वशीर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से गाणपत्य पद का प्राप्त करता है तथा तृतीय बार जप करने से वह सत्य रूप ओमकार में प्रविष्ट हो जाता है। यह सत्य रूप ओमकार ही सत्य है। तो ऐसा अथर्वशीर उपनिषद की समाप्ति तक हम पहुंच गए हैं। अंत में इतना कहना है कि ये वीडियो ऑडियो रूप में प्राप्त रहेगा तो आप इसको बारंबार श्रवण करते रहे और समझने की कोशिश करते रहे। अंत में जो ये उसका फल बताया गया है, ये सभी फल प्राप्त होंगे और इससे बढ़कर भी प्राप्त होगा। ये तो सम्यक रूप से कहा गया है, इतना तो प्राप्त होना ही है, इससे आगे भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो सभी का कल्याण है। ओम शांति।